Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Dude. I hope all you are fine. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हम पढ़ेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है वो है मोड। मोड मतलब बहुलक। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो चलिए डिटेल में समझने के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है हमारा एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 है। उसमें क्या है, हमें मीन और मोड दो चीजें कैलकुलेट करने को बोला है। हमें एज गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। हमें पहले क्या फाइंड करना है, मीन। मीन तो हम पिछली एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे का डाउट है तो उसको भी समझ आ जाए। तो मीन के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था हमारा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आर अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स। तो वो क्या था हमारा एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, या हम इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या 2। तो हमने लोअर लिमिट कितनी है 5, 15, 5 प्लस 15 अपॉन में 2, तो 20 अपॉन 2 कितना आएगा हमारा 10। फिर सिमिलरली 15, 25, 40, 40 का जो हाफ होता है 20, ये हो गए हमारे कितने 60 का हाफ 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमें ये xi मिल गया तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, d। तो इसके लिए जो है हम किसका यूज करेंगे, एज्यूम में। तो हम पहले a से डिनोट करेंगे, a का मतलब होता है एज्यूम में। एज्यूम का मतलब होता है मानना, कल्पित मानना। एज्यूम करते हम किसी को भी a, तो हम किसको करेंगे जो मिडिल में होगा 30। तो अब हमने क्या किया, 30 एज्यूम कर लिया। 10 में से अब d का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होता है, x माइनस ए। x में से किसे माइनस किया जाता है, a को। तो x में से a माइनस करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 20 गए माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। ठीक, आप चाहो तो 40 भी ले सकते हो एज्यूम करके, क्योंकि ये इवन नंबर में है तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो अभी हमने क्या लिया, 30 लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा यू आई। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू आई या यू का फॉर्मूला डी अपॉन में एच, और एच क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल जो है इनका कितने का है, 10 का। 5, 15, 50, 20 का डिफरेंस कितने का, 10 का। तो आप क्या करोगे, 10 से क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे। तो 10 से डिवाइड किया तो कितना है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा एफ यू फाइंड करेंगे। मतलब जो हमने नंबर ऑफ पेशेंट हमारा एफ था उसको मल्टीप्लाई करेंगे यू से। तो वो जो है हमारे लिए सबसे मेन है। तो हमने क्या किया, 6 को 2 से किया तो कितना है, -12, 11 को 1 से -11, 21 इंटू 0, 0, 23 इंटू 1, 23, 14 इंटू 2, 28, और 5 इंटू 3, 50। ठीक, तो ये पॉइंट तो समझ आ गया यहां तक, जो हमने लास्ट क्लास में भी यही किया था। अब क्या करेंगे हम, अब इनका सम करेंगे। तो आप खुद ऐड करो, 23 और 28 हमारे हो गए 4, 5, 51, और ये हो गए हमारे कितने 66 तो ये हो गए पॉजिटिव, और ये हो गए हमारे 23 नेगेटिव के। तो इसमें से लेस किया हमने तो 3 और 4, तो हमारा आया कितना 43। क्या है, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू जो है हमारा कितना है 43, और सिग्मा एफ जो है हमें गिवन है कितना 80। तो अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे मीन की। तो मीन का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, a प्लस सिग्मा एफ यू हमारा कितना 43
सिग्मा एफ 80 और जो क्लास इंटरवल है इनका कितने का था, एच हमारा 10 और ए की जगह क्या रखेंगे वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम कितना किया था हमने, जो हमारा 30 एज्यूम था हमारा 30। तो बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 30 प्लस 430 अपॉन में 80। 0 से 0 डिडक्ट, 8 के टेबल में 8 5 से कितना होता है हमारा 40, तो 43 को आप चेक कर सकते हो ऐसे भी, 8 से हमने डिवाइड किया, 8 5 से 43.084 24 8324 6, उसके बाद 0 आया तो 8 हमारा कितना 7, तो 5.37 पॉइंट के बाद बस दो वैल्यू कैलकुलेट करो आप, तो यह आया हमारा 5.37, या तो आप इससे मल्टीप्लाई करके तब भी डिवाइड कर सकते हो, तो हमारा मीन आ गया 35.37। तो इसका मतलब क्या है, मीन ऑफ या एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स आर 35.37। तो वही किया हमने जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सबसे पहले हमने क्या किया, मिड टर्म निकाली क्लास मार्क की हेल्प से, उसके बाद जो है हमारा डी, उसके बाद जो है हमने यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है एच, और डी के लिए पहले हमने एज्यूम मीन लिया 30। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो एक बार आप इसे समझ लो अच्छे से। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। चलिए अब मोड को समझते हैं। तो मोड जो है हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें जो है एल का मतलब आपका होता है लोअर लिमिट, F1 का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 जो है आपका, इसका मतलब हाईएस्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब F। उसके बाद जो F0 है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी थी उससे पहले वाली। और F2 जो है सक्सेसिव, या सिंपल आप अपनी भाषा में समझो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। H जो होता है हमारा क्लास मार्क होता है, सॉरी क्लास इंटरवल जो होता है, और L क्या होता है हमारा लोअर लिमिट। ठीक, तो अब पहले ये समझेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे ये हमें एज गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है। बस पहले ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे वो या तो इंक्रीज डिक्रीज ऊपर नीचे होंगे, ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे होंगे, ना कंटिन्यूसली क्या होंगे डिक्रीज होंगे। अगर वो लगातार बढ़ रहे फ्रीक्वेंसी 10 20 25 30 इस तरीके से दे रखी है, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। और अगर वो लगातार घट रहा भी है, कम भी हो रहा है, तो भी क्या नहीं हो, फ्रीक्वेंसी। दो बातें ध्यान रखिए, ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ना कंटिन्यूसली क्या होगा डिक्रीज। कैसा होगा, जैसे ये दिख रहा है कि कभी क्या 6 से 11 फिर 21 23 फिर क्या होगा कम होगा, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है बढ़ रहा है, इस तरीके से होगा। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर उससे हम क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे। अभी जो है हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें जो सबसे बड़ी जो हमारी हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, F1। समझ गए, मतलब जो F है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। अब उससे जो ऊपर है छोटा, उससे ऊपर कोई भी नंबर वो F0 हो गया, और उससे जो नीचे है वो क्या हो गया हमारा F। सिंपल, F1 क्या हो गया जो हमारी हाईएस्ट थी, उससे ऊपर वाला क्या हो गया F0, और नीचे क्या हो गया F2। अब जो आपका F1 है उसके सामने आप देखोगे तो ये जो है ये हमारा लोअर लिमिट है, जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा 35 से 45, इसमें जो लोअर है उसको हम क्या करेंगे, L से डिनोट करेंगे। और H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल जो है, जो हम मीन में भी देख रहे थे, तो कितने का अंतर है, 10 का। तो बस आप फॉर्मूले में
पुट करना। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड भी बोल सकते हैं, मोड एल। एल कितना है हमारा 35 प्लस मीन के लिए F1 चाहिए 23 माइनस आपका F0 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14। ध्यान रखना दोनों में दोनों माइनस में, इंटू में क्या हमारा h, तो h हमारा कितना है 10। तो बस फॉर्मूले में रखना 35 प्लस ये आ गया हमारा 2, नीचे हो गया 46 और ये हो गया 35। 46 में 35 का 11 इंटू में कितना 10, तो 35 प्लस 20 अपॉन में 11। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे डिवाइड करके चेक, तो 35 हो गया प्लस हमारा 11 से 20 को किया तो हमारा कितना आएगा 1 पॉइंट आएगा। तो चेक कर लेते हैं 20 ये हमारा 11 ये है 1 11 आया, 9 पॉइंट रखा 0 तो हमारा कितना 8 88, 2 फिर 0 आएगा 1 तो मतलब 1.81। तो इसको हम क्या करेंगे 35 और 1 कितने हो गए 36.81 क्या हो गया हमारा मोड। ठीक है ना। तो सबसे सिंपल है, मतलब जो हम मीन मीडियन मोड टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे सिंपल है वो हमारा मोड है। बस इसका ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कभी कंटिन्यूअसली ना इंक्रीज हो ना क्या हो डिक्रीज हो, वहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम उसी पॉइंट को समझ लेते हैं जो मैं बता रहा था आपको, और कुछ इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है कि हमारे पास क्या गिवन है एक्स तो वही है जैसे था हमारे पास एज गिवन है, मगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। कैसे पता लगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या पता क्वेश्चन में ऊपर ना लिखे, तो उस केस में आप ये देखो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको मोड निकालने को बोले तो आप क्या कहोगे, इसको F1 कहोगे, तो फिर उससे नीचे क्या है F2 तो है ही नहीं, तो आपको यहीं से पता लग गया कि क्या है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही करने के पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें F1 सबसे पहले क्या लेंगे हम 2, जो फ्रीक्वेंसी हो 2, उसके बाद जो अपर है अपर से लोअर को लेस करेंगे, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी हायर हायर में से लोअर, 8 में से 2 गए कितने 6, 32 में से 8 24, 46 में से 32 14, 54 में से 46 हमारे 8 और 60 में से 54 हमारे 6। ठीक, ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब हमारे पास वही क्वेश्चन हो गया जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा एज हो गई और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसमें हाईएस्ट 24 हो गया, इसको हम F1 डिनोट कर सकते हैं, ऊपर F0 नीचे F2 और ये जो 24 उसके सामने लोअर लिमिट 25 और आपका H कितना हो गया 35। तो सब कुछ मिल गया। तो हमें फिर इसका कोई यूज नहीं करना, इसका कहीं भी कोई क्या नहीं होगा यूज नहीं होगा, हमें पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर उसके बाद करना है क्वेश्चन। मगर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने चेक करने के लिए वेरीफाई करने के लिए इसका टोटल करना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का अगर आप टोटल करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, तो लास्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर टोटल आना चाहिए। अगर टोटल आता है तो मतलब आप सही कर लो, अगर नहीं आता तो मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लो। तो हम चेक कर लेते हैं 6 to 8 8 24 कितना था हमारा 32 32 और 14 हो गया 46 46 से 8 54 और 6 कितने हो गए 60। तो हमारा टोटल कितना है 60 आया और इसके लास्ट टर्म भी कितनी थी हमारी 60। तो इसका मतलब क्या है हमारा ये एफ जे फ्रीक्वेंसी एकदम करेक्ट है। ठीक, तो समझ गए आपकी। अगर इस केस में क्या होगा, बाकी फॉर्मूला आपने वैसे यूज करना है जैसे आप करते थे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मीन टॉपिक हो गया हमारा, मोड टॉपिक हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मीडियन। तब तक आप इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी डाउट निकलता है तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।